स्वागत है आप सभी का दोस्तों। ये हमारा दावा है कि अपनी हंसी न रोक पावा है। आज की वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो चलिए बिना समय गवाए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। एक आदमी एक गांव की गलियों से घूम रहा था। उसने देखा कि एक घर के बाहर एक बिल्ली कटोरी में दूध पी रही है। वो कटोरा बहुत ही एंटीक था। उसकी कीमत बाजार में बहुत ज़्यादा होगी। उसने सोचा, देहाती इस कटोरी की कद्र नहीं जानते, इसलिए बिल्ली को दूध पिला रहे हैं। उसने पास ही बैठे उस बिल्ली के मालिक से कहा, जनाब, मुझे आपकी बिल्ली बहुत पसंद आई। मैं इसे 500 रुपये में खरीद लूँगा। वैसे भी इस साधारण बिल्ली की क्या कीमत, बस मेरे घर में चूहे बहुत हैं तो इसे भगाने में मदद करेगी। उस देहाती ने सर ना में हिलाते हुए कहा, साहब, 500 बहुत कम है। आप मेरे को अगर 5000 देंगे तो मैं ये बिल्ली आपको दे दूंगा। आदमी ने कुछ मोल भाव करना चाहा, पर वो देहाती आदमी नहीं माना। एंटीक कटोरी की लालच में उस आदमी ने उसे 5000 नकद भी दे दी। सोचा कटोरी की कीमत इससे 5 गुना ज़्यादा होगी। बिल्ली को ले जाते हुए उस अमीर आदमी ने अपना दाव खेला और बोला, जनाब, अब जब बिल्ली मैंने खरीद ही ली है तो आप इस दूध पिलाने वाले कटोरे का करेंगे ही क्या? तो मैं इसे भी 150 में खरीद लेता हूँ, ठीक है? देहाती आदमी बोला, नहीं साहब, वो तो मैं नहीं बेचूंगा। आदमी का सर चकरा गया और वो पूछता है, ऐसा क्यों? क्या खास बात है इस कटोरे में? देहाती आदमी मुस्कुराते हुए बोलता है, वो तो मेरे को नहीं मालूम। ये मेरे लिए बहुत लकी है। पिछले 2 हफ्तों में जब से मैंने बिल्ली को इस कटोरे में दूध पिलाना शुरू किया है, मैंने अभी तक करीब 65 बिल्लियाँ बेच डाली। अलीगढ़ के मारूफ शायर सलीम बिस्तवी साहब रमज़ान के महीने में बाजार से लौट रहे थे। हाथ में एक थैली थी जिसमें कोई सामान था। रास्ते में एक पहचान वाले मिल गए। पूछा, मौलाना, क्या लेकर जा रहे हो? उन्होंने कहा, ऐसी चीज़ जिसको खाने से रोज़ा नहीं टूटता। उन साहब ने कहा, ऐसी चीज़ों का इल्म मौलाना लोग अपने पास छुपा कर रखते हैं और हमें बताया जाता है कि कुछ भी खाओ रोज़ा टूट जाएगा। ये तो नाइंसाफ़ी है, हमें भी खिलाए। जिद पर अरे दोस्त को उन्होंने समझाया कि रहने दो भाई, मत खाओ, पर वो नहीं माने। समीम साहब ने थैली खोली तो उसमें से जूता निकला। दोस्त से पूछा, तो बताइए जनाब, क्या जूता खाना पसंद करेंगे आप? एक बहुमंजिला इमारत का निर्माण हो रहा था। उसमें एक बंगाली, एक मद्रासी और एक पंजाबी काम करते थे। रोज वो टिफ़िन खाने सबसे ऊपरी मंजिल पर जाते। एक दिन वो टिफ़िन खाने ऊपरी मंजिल पर गए। बंगाली ने टिफ़िन खोला और चिल्लाया, फिर से मच्छी भात! अगर एक दिन और मुझे टिफ़िन में मच्छी भात मिला तो मैं यहाँ से कूदकर जान दे दूंगा। फिर मद्रासी ने टिफ़िन खोला और वो भी चिल्लाया, फिर से इडली सांभर! अगर एक दिन और मुझे टिफ़िन में इडली सांभर मिला तो मैं यहाँ से कूदकर जान दे दूंगा। फिर उसके बाद पंजाबी ने टिफ़िन खोला और चिल्लाया, फिर से मक्के की रोटी और साग! अगर एक दिन और मुझे टिफ़िन में मक्के की रोटी और साग मिली तो मैं यहाँ से कूदकर जान दे दूंगा। उसके दूसरे दिन बंगाली ने टिफ़िन खोला और देखा कि टिफ़िन में मच्छी भात है और वो वहाँ से कूद गया। मद्रासी ने टिफ़िन खोला और उसने देखा कि टिफ़िन में इडली सांभर है तो वो भी वहाँ से कूद गया। फिर पंजाबी ने टिफ़िन खोला और पंजाबी ने देखा कि उसके टिफ़िन में मक्के की रोटी और साग है तो वो भी वहाँ से कूद गया। तीनों की मौत में
शोक सभा रखी गई। उनकी बीवियों का रो रो कर बुरा हाल था। बंगाली की पत्नी ने कहा, যদি আমি জানতাম উনি মাছ ভাত খাবেন না তাহলে আমি আরও কিছু রান্না করে দিয়ে দিতাম। फिर मद्रासी की बीवी ने कहा, जर त्यांना माहीत असेल की त्यांना इडली खाण्याची गरज नाही तर मी त्यांच्यासाठी काहीतरी तयार केले असते। अब इसके बाद सभी लोग पंजाबी की बीवी की ओर देखने लगते हैं कि वो क्या बोलती है। पंजाबी की बीवी इधर उधर टुकुर टुकुर देखते हुए कहती है, ओ जी सारे मन्नी क्यों देख रहे हो? ये उल्लू तो अपना टिफिन खुद ही बनाता था।